तो दोस्तों पिछली वीडियो की तरह इस बार भी हम कंपैरिजन करेंगे जो हमारी हीरो की ग्लैमर एक्सटेक बाइक है 125 सीसी, उससे हम कंपेयर करेंगे जो पल्सर की 125 सीसी बाइक आती है उसके साथ साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी बाइक आपके लिए रहने वाली है बेटर। तो बाकी मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो की न्यू ग्लैमर एक्सटेक और बजाज की पल्सर 125 में। दोनों ही बाइक 125 सीसी सेगमेंट में आती है लगभग सेमी प्राइस के साथ, और दोनों ही बाइकों के लुक और डिजाइन में काफी डिफरेंट और साथ ही उनके फीचर्स में भी काफी डिफरेंट है। तो वही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो ग्लैमर एक्सटेक में 2 वेरिएंट्स आते हैं 3 कलर ऑप्शन के साथ, और पल्सर 125 में 4 वेरिएंट्स आते हैं 6 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको पल्सर 125 में थोड़ा सा ज्यादा कलर ऑप्शन मिल जाता है और दोनों ही बाइकों में आपको ज्यादा ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता। और अब इन दोनों बाइकों का इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड एक्सेंस फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, और पल्सर 125 में 124.4 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट ट्विन स्पार्क DTSI इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। दोनों ही बाइक्स 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, और दोनों ही बाइकों में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पल्सर 125 में इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जिससे आपको फ्यूल ऑन ऑफ करने का सिस्टम मिल जाता है, लेकिन ग्लैमर एक्सटेक में फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, इसकी वजह से फ्यूल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और अब इन दोनों बाइकों का पावर फिगर कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक का इंजन मैक्सिमम पावर 10.7 bhp 7500 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 10.6 Nm 6000 rpm पे जनरेट करता है। वहीं पल्सर 125 का इंजन मैक्सिमम पावर 11.64 bhp 8500 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 10.8 Nm 6000 rpm पे जनरेट करता है। यहाँ पे पावर और टॉर्क के मामले में पल्सर 125 आगे हो जाती है ग्लैमर एक्सटेक से। और अब इन दोनों बाइकों का फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और पल्सर 125 में आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ग्लैमर एक्सटेक में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन पल्सर 125 में आपको रिजर्व का ऑप्शन मिल जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन की वजह से। राइडिंग रेंज ग्लैमर एक्सटेक का 550 किलोमीटर और 575 किलोमीटर पल्सर 125 का राइडिंग रेंज है। माइलेज की बात करें तो ग्लैमर की कंपनी 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज क्लेम करती है, वहीं पल्सर 125 की माइलेज 55 kmpl तक कंपनी क्लेम करती है। मगर आपको रियल लाइफ में दोनों ही बाइकें 50+ तक आराम से माइलेज दे देगी। टॉप स्पीड ग्लैमर एक्सटेक का 100 kmph तक कंपनी क्लेम करती है, और पल्सर 125 का टॉप स्पीड 105 kmph तक कंपनी क्लेम करती है। और अब इन दोनों बाइकों का ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में IBS की ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है और पल्सर 125 में CBS की ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। ग्लैमर एक्सटेक के फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिलता है और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम मिल जाता है। और पल्सर 125 के फ्रंट में 170 mm का ड्रम मिल जाता है और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों ही बाइकों में ड्रम वेरिएंट में थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है, लेकिन डिस्क वेरिएंट में दोनों ही बाइकों का ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है। और अब इन दोनों बाइकों का टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आता है और पल्सर 125 में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आता है। ग्लैमर के फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 80/100 R18 है और रियर का टायर का प्रोफाइल 100/80 R18 है। वहीं पल्सर 125 का फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 80/100 R17 है और रियर का टायर का प्रोफाइल 80/90 R17 है। यहाँ पे आपको टायर साइज में भी थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है इन दोनों बाइकों में। और अब इन दोनों बाइकों का सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। वहीं पल्सर 125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और रियर में ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स का सस्पेंशन काफी बढ़िया, आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा लॉन्ग राइड पे भी, शॉर्ट राइड पे भी। और अब इन दोनों बाइकों का डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक का कर्वेट ड्रम वेरिएंट का 122 kg और डिस्क वेरिएंट का 123 kg है। वहीं पल्सर 125 का कर्वेट 140 से 142 kg तक है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2051 mm लंबाई है ग्लैमर एक्सटेक की और 2055 mm लंबाई है पल्सर 125 की। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 743 mm चौड़ाई है ग्लैमर एक्सटेक की और 755 mm चौड़ाई है पल्सर 125 की। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1074 mm हाइट है ग्लैमर एक्सटेक की और 1060 mm हाइट है पल्सर 125 की। व्हील बेस की बात करें तो 1273 mm का व्हील बेस मिलता है आपको ग्लैमर एक्सटेक में और 1320 mm का व्हील बेस मिलता है आपको पल्सर 125 में। ग्लैमर एक्सटेक में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180 mm का और पल्सर 125 में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ग्लैमर एक्सटेक की सीट हाइट है 793 mm और 790 mm सीट हाइट है पल्सर 125 का। यहाँ पे आप दोनों ही बाइकों का डायमेंशन देख सकते हैं। और अब इन दोनों बाइकों का फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में IBS की ब्रेकिंग सिस्टम आती है और ग्लैमर एक्सटेक में CBS की ब्रेकिंग सिस्टम आती है। दोनों ही बाइकों में ABS का ऑप्शन नहीं आता। ग्लैमर एक्सटेक में आपको फुली LED हेडलैम्प मिल जाता है, LED DRL भी मिल जाता है, और पल्सर 125 में आपको हाइलोजन हेडलैम्प मिलता है और DRL की जगह आपको हाइलोजन पायलट लैंप मिलता है। और दोनों ही बाइक्स में LED टेल लाइट दिया गया और इंडिकेटर हाइलोजन दिया गया है। और ग्लैमर एक्सटेक में फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन, फ्यूल गेज, रियल टाइम माइलेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम दिया गया और ऊपर में आपको कुछ इंडिकेटर लाइट्स मिल जाता है। वहीं पल्सर 125 में सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया, जिसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टाइम और नीचे में कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पल्सर 125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलता और रियल टाइम माइलेज नहीं मिलता। और ग्लैमर एक्सटेक में मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसमें कि 3D क्रोम में बैजिंग दी गई है ग्लैमर की और थोड़ा बहुत ग्राफिक्स दिया गया है। वहीं पल्सर 125 में मस्कुलर के साथ स्पोर्टियर भी दिखने वाला फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसमें कि 3D बैजिंग दिया गया है पल्सर की, वो भी बॉडी कलर्ड में। और ग्लैमर एक्सटेक में i3S टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन पल्सर में इंजन किल स्विच दिया गया है। और ग्लैमर में स्प्लिट एलो व्हील मिल जाता है, लेकिन ग्लैमर में नॉर्मल एलो व्हील मिलता है। और ग्लैमर एक्सटेक में सिंगल सीट दिया गया, स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन पल्सर में आपको सिंगल सीट के साथ स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और ग्लैमर में आपको इंजन काउल कवर नहीं मिलता, लेकिन पल्सर 125 में आपको इंजन काउल कवर मिल जाता है, जो कि काफी प्रोटेक्ट करता है इंजन को। और ग्लैमर एक्सटेक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है, लेकिन पल्सर 125 में ये सिस्टम नहीं दिया गया है। और साथ ही आपको ग्लैमर में बैंक एंगल सेंसर मिल जाता है, इनबिल्ट USB चार्जिंग
सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन पल्सर में आपको ये सब नहीं मिलता। और ग्लैमर एक्सटेक में ब्लैक एग्जॉस्ट के साथ ब्लैक कवर दिया गया है, लेकिन पल्सर 125 में ब्लैक एग्जॉस्ट के साथ क्रोम कवर दिया गया है। और पल्सर में आपको रियर हगर मिल जाता है, लेकिन ग्लैमर एक्सटेक में आपको रियर हगर नहीं मिलता। तो ये थी इन दोनों बाइकों के फीचर्स में डिफरेंट। और अब इन दोनों बाइकों का प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। और पल्सर 125 का डेली एक शोरूम प्राइस 77,843 रुपए से शुरू होकर 87,469 रुपए तक चली जाती है, और ऑनर प्राइस 90,722 रुपए से शुरू होकर 1,0873 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे आपको दोनों ही बाइकों के प्राइस में लगभग 5 से 6 हजार रुपए का डिफरेंट मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा स्पोर्टियर बाइक चलानी पसंद है, फीचर से कोई मतलब नहीं है, तो आप पल्सर 125 की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको कम्यूटर सेगमेंट में फुल्ली फीचर्स लोडेड बाइक चाहिए, तो आप ग्लैमर एक्सटेक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में ग्लैमर एक्सटेक के जैसा फीचर्स कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो दोस्तों ग्लैमर के वेरिएंट की बात करें तो आपको डिस्क और नॉन डिस्क दोनों में मिल जाता है। सबसे पहले अगर नॉन डिस्क के शोरूम प्राइस की बात की जाए तो वो होने वाली है 88,648 रुपये। अगर इसी की ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऑन रोड प्राइस हमें पड़ती है 1,03,700 रुपये। जी हाँ, 1,03,700 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। बाकी बात करें जो हमारी डिस्क में आती है ग्लैमर एक्सटेक 125 बाइक, और उसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है 93,398। बाकी अगर इसी बाइक की ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूँ तो वो होने वाली है 1,09,000। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वेरिएंट आपको अच्छा लगता है, डिस्क में या फिर नॉन डिस्क में। आपको दोनों वेरिएंट हमारे पास उपलब्ध है। स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दे दिए हैं, तो आप कॉल करके भी अपने लिए वो बाइक बुक करवा सकते हैं। अगर आप ग्लैमर लेना चाहते हैं, अगर आप कॉल करके बाइक बुक कराते हैं तो आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी जो आपने बाइक बुक की है। बाकी अदर जो अपनी बाइक हैं सबकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो अपने जो चैनल है इसको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।